हेलो क्लास 10th। आप लोगों के पहले वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा पहला जो चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। इसके बारे में हम आपको पढ़ाना चाह रहे हैं आज। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग अगर देख लें तो ये देखिए, रिसोर्सेस क्या होते हैं। रिसोर्सेस कुछ ऐसी एड होती हैं, सहायताएं होती हैं जिन पे ह्यूमन अपनी एक्टिविटी आसानी से कर सकता है। ठीक है, और ह्यूमन बीइंग जो होता है उस सारी एक्टिविटीज से, उस सारे रिसोर्सेस से एज अ गिफ्ट उनसे जुड़ा रहता है। ठीक है, मतलब आपका जो प्रकृति है वो अपने आप में एक रिसोर्सेस है। तो प्रकृति के जितने कंट्रीब्यूशन होंगे, जितने गिविंग्स होंगे, गिफ्ट्स होंगे, वो सब के सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेस में काम आते हैं। ठीक है, वहीं कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि मैन मेड होते हैं। उदाहरण के लिए आपका हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, है ना। तो या पुलिस स्टेशन, ओके, लाइक कोर्ट, ओके, तो ये सब आपके रिसोर्सेज की संज्ञा में ही आते हैं। तो वहीं जैसे आप मोबाइल उपयोग कर रहे हैं, कंप्यूटर उपयोग कर रहे हैं, साइकिल यूज़ कर रहे हैं, मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं, एरोप्लेन यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी आपके रिसोर्सेज में आते हैं। तो रिसोर्सेज सिर्फ आपका कोई नेचुरल नहीं होता है, ठीक है, या फिर मैन रिसोर्सेज नहीं होता है। ठीक है, तो जो रिसोर्सेस होते हैं वो आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम उसकी परिभाषा में जाना चाह रहे हैं तो रिसोर्स में हम देख लेते हैं कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड प्रोवाइडेड। कि अपने एनवायरनमेंट में कुछ भी वस्तु जो हमें दी गई है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है, तो वो रिसोर्सेज की संज्ञा में आती है, यानी उसके नाम में आती है। अब रिसोर्सेज की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। जो रिसोर्सेज होते हैं वो इकोनॉमिकली फीजिबल होते हैं, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होते हैं। यानी कि ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है कि आपको टेक्निक तो उनने दे दी, अब वो टेक्निक आप सीख पा रहे हैं। मतलब कि अगर सपोज करो आपको एक मोबाइल दे दिया जाए और उसमें सिर्फ चाइनीज लैंग्वेज बस चलती हो, विल यू बी एबल टू ऑपरेट इट? नो, यू विल नॉट। क्यों? क्योंकि तुमको इंग्लिश आ रही है, तुमको सिर्फ हिंदी आ रही है, तुमको मैंडरिन नहीं आ रही है, तुमको चाइनीज लैंग्वेज नहीं आ रही है। तो आपको इकोनॉमिक, वो आपको टेक्निकली एक्सेसिबल होते हैं, आप उसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। तो ये रिसोर्सेज का अपना अलग गुण है, राइट, समझ में आया। और दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल, कि भैया अगर वो रिसोर्स है तो आप उसको अफोर्ड करने के लायक हो रहे हो। लाइक कुछ सोशल क्लास है, कोई बैकवर्ड क्लास से है, कोई पुअर क्लास से है, कोई रिच क्लास से है, क्या वो उस चीज को उपयोग करने योग्य हो पा रहे हैं? ठीक है, तो ये इसमें आता है। अगला है कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो लीगल इलीगल हो सकते हैं। जैसे कि सपोज करो AK-47 को रशिया में बनाया गया था, है ना, लेकिन वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि वो आपके लीगल इलीगल में भी आता है। अगर आप उसको आर्मी के लिए यूज करें तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आप उसको आतंक फैलाने के लिए यूज करें तो भैया वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपका रिसोर्स की श्रेणी में आएगा। मतलब कि अगर आप एक हथियार का यूज आतंकवाद फैलाने में कर रहे हो, दैट्स नॉट रिसोर्स, बट आप अपनी सुरक्षा करने, देश की सुरक्षा करने में यूज कर रहे हो, तो दैट्स अ रिसोर्स। ओके, तो ये तीन आपको प्रॉपर्टी अपनी परिभाषा में एग्जाम में शामिल करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अभी जाना कि रिसोर्सेज है क्या, उसमें कौन सी तीन प्रॉपर्टी लगती है। इसके बाद आप लोग इस चीज को पढ़ लीजिएगा। मैं इस पूरे चैप्टर का PDF पहले भी शेयर कर चुका हूं, अगर चाहोगे तो मैं फिर से शेयर करूंगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिसोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो पहला जो क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का है वो है उसकी बनावट के आधार पे। इस पे बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, इसकी दो बनावट होती हैं। बायोटिक का मतलब होता है कि वो ऐसी चीज़ों से बना है जो एक समय पहले वो चीज़ जीवित थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बुक की बात करूं, राइट, अगर मैं इस बुक की बात करूं तो ये एक बायोटिक है। क्यों है बेटा ये बायोटिक? क्यों? क्योंकि ये बना है पेपर से, और पेपर मिला था हमको लकड़ी से, वुड से, ट्री से, है ना। तो ये बायोटिक कंपोनेंट में आ गया। और अगर मैं इस प्लास्टिक की बात करूं, ठीक है, अगर मैं इस बॉटल की बात करूं तो भैया ये बायोटिक है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु जिस चीज से बनी है, पॉलीमर से बनी है या फिर प्लास्टिक से बनी है, वॉट से बनी है, वो वस्तु कभी जीवित नहीं थी।
समझ पा रहे हो? तो ये उसके अबायोटिक में आ गए। तो 2 प्रकार के रिसोर्सेज़ को आप बाँट सकते हो, रिसोर्सेज़ जो बायोटिक हो, रिसोर्सेज़ जो अबायोटिक हो। ये रहा बाँटने का, रिसोर्स को अलग-अलग करने का पहला तरीका। अब है दूसरा तरीका, ऑन द बेसिस ऑफ एग्ज़ॉस्टिबिलिटी। एग्ज़ॉस्टिबिलिटी, एग्ज़ॉस्ट हो जाना, थक जाना। अगर आप बहुत काम करो तो आप एग्ज़ॉस्ट होते हो, मीन्स थक जाते हो। उसी प्रकार से रिसोर्सेज़ भी हैं कि अगर वो आपको अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अगर वो आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, तो वो एक समय बाद बेटा ख़त्म भी हो जाना है। और अगर वो ख़त्म होने के बाद अगर रिन्यू हो गए, तो वो कहलाएँगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। और ख़त्म होने के बाद अगर वो रिन्यू नहीं हो पाए, तो वो कहलाएँगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर अगर आप किसी जगह का गोल्ड यूज़ कर रहे हो, ठीक है? उससे अपने हथियार बना रहे हो, गोल्ड वाले हथियार तो होते नहीं हैं सर जी। ऑर्नामेंट्स बना रहे हो या कोई भी मतलब मेडिसिन भी बनती हैं गोल्ड से। अगर आप वो बना रहे हो, तो भैया वो एक समय तक आपको अपना वो देगा। जैसे अभी आप इस चैप्टर में या इसके बाद वाले चैप्टर में आप एक चीज़ पढ़ेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में हिमालयन फ्यू पाया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उससे कैंसर गिविंग मेडिसिन बनती हैं, लेकिन उसका इतना दोहन हो रहा है कि उस चीज़ को दोबारा से रिकवर नहीं किया जा रहा है कि भैया वो उस प्लांट को मतलब रीप्लांट नहीं कर रहे हैं, तो एक समय बाद एग्जॉस्ट हो जाना है, ठीक है? और फिर वो एक्सटिंक्ट हो जाना है, ठीक है? तो उसका एक्सटेंशन भी ध्यान रखते हैं कि अगर पूरी तरीके से गायब हो गए तो फिर आप क्या करोगे, है ना? तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटा ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि आपका विंड, आप उसको रिन्यू कर सकते हो। अगर आप मतलब विंड पावर, सोलर पावर का यूज़ कर रहे हो, तो यू कैन रिन्यू इट, बट यू कैन नॉट रिन्यू द पेट्रोलियम, द कोल, ओके? तो आप उस चीज़ को रिन्यू नहीं कर सकते हो। तो ये उसका सेकंड टाइप क्लासिफिकेशन करने का। अगला जो टाइप होता है कि रिसोर्सेज को हम कैसे बांट सकते हैं, वो होता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। इसके बारे में विस्तार से आप आगे भी पढ़ोगे। अभी यहाँ बता दें कि जब आपका रिसोर्सेज पे मालिकाना हक केवल आपका होता है, तो वो रिसोर्सेज आपका इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। जब उस पे मालिकाना हक पूरे पूरे एक समूह का, एक ग्रुप का, एक सोसाइटी का होता है, तो वो रिसोर्सेज आपका कम्युनिटी रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल आपका हाउस अपना ओन है, ठीक है ना, आपका स्वयं का है, लेकिन हॉस्पिटल वो एक कम्युनिटी रिसोर्सेज है, ठीक है। नेशनल, फॉर एग्जांपल हम बात करें रेलवे की या एयरवेज की या रोड ट्रांसपोर्ट्स की, तो वो आपका नेशनल में आ जाएगा। अगर हम बात करें इंटरनेशनल, मतलब फॉर एग्जांपल एयर, तो वो आपका इंटरनेशनल रिसोर्स है। मतलब वो रिसोर्स केवल इंडिया का नहीं है। मतलब पाकिस्तान वाले क्या ऑक्सीजन नहीं ले सकते? रशिया वालों को सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बस देना है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे आपस में कंट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ तो मैंने छोटा सा एक हवा का एग्जांपल दिया, लेकिन जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको इससे बेहतरीन एग्जांपल वहाँ पे मिलने वाले हैं। अगला जो है, on the basis of the status of development potential, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। तो इस आधार पे कि भैया कि कोई मतलब रिसोर्स में कितनी क्षमता है, वो आपका इसमें आता है। अगला है डेवलप्ड रिसोर्सेज। और डेवलप्ड रिसोर्स मतलब कि कोई की अगर क्षमता है तो वो कितना विकसित है, कितना एक्सेसिबल है, वो डेवलप्ड में आता है। और रिजर्व्स मतलब कि उसके भंडार से है यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। रिसोर्सेज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ये क्लासिफिकेशन आप देख लीजिएगा। ये जो येलो बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ये ट्राइंगल आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन में सेंटर जो ह्यूमन बीइंग है, वो 3 तरफ से किस तरह से रिसोर्सेज से घिरा हुआ है, ठीक है। अब हम अगला टाइप आपको समझाने का प्रयास करेंगे, वो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अभी मैंने आपको बायोटेक अबायोटेक शॉर्ट में समझाया था, अब यहाँ विस्तार से दिया गया है। जो एक समय पहले हैव लाइफ या फिर हैड लाइफ, ठीक है, जो फ्लोरा फोना से बनते हैं, जो मतलब फिशरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ह्यूमन प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वो बायोटेक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। यानी कि ये कोई ना कोई समय पे एक समय पहले जीवित थे। इसमें ह्यूमन रिसोर्स, फ्लोरा फोना, मछलियाँ, लाइव स्टॉक यानी कि कैटल वगैरह, वो सब आपका इस रिसोर्स में आता है। तो अब है अबायोटिक रिसोर्सेज। ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, वो सारी वस्तुएं जो कि बनी हुई हैं नॉन लिविंग थिंग से, वो सारी आपकी अबायोटिक होती हैं। जैसे कि रॉक या मेटल की, अगर सपोज करो मैं ये घड़ी पहना हूँ, तो ये पट्टे की है और ये पट्टा प्लास्टिक का है, ठीक है। तो ये आपका वो वाला रिसोर्स है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना जी जरूरी है, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जॉस्टिबिलिटी, तो renewable resources, these resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical, mechanical process,
are known as renewable or replenishable resources. फॉर एग्जाम्पल सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। तो ये जो रिसोर्स होते हैं इनको आप रिन्यू कर सकते हो। अगर ये गायब हो जाएं तो आपका रिप्लेनिश हो सकते हैं, रिन्यू हो सकते हैं। ये इस संज्ञा में आते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, इसको आप पढ़ लेना, बहुत आसान है, मैं पहले ही समझ चुका हूँ। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो एक समय बाद गए तो गए। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, तो पेट्रोलियम अगर एक बार गया तो गया, अब वो दोबारा से रिन्यू अपन को नहीं मिलने वाला, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप, जब उस चीज पर पूरा हक एक सिंगल पर्सन का अपना स्वयं का होता है तो वो आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। एग्जाम्पल देयर आर जो फार्म्स होते हैं वो मतलब कई सारे मतलब फार्मर्स वगैरह का अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन कुछ सारे मतलब ऐसे फार्मर्स होते हैं, कुछ सारे जो जो मतलब लैंडलेस होते हैं, तो उनकी अपना रिसोर्सेज पे मतलब वो नहीं होता, तो वो किसी दूसरे खेत पे जाके काम करते हैं, ठीक है। अगली हम बात करते हैं सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल रिसाइकेबल, सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट बी रिसाइकल एंड गेट एग्जॉस्टेड बाय देयर यूज। अरे ये तो नॉन रिन्यूएबल सर ने पढ़ दिया, ध्यान भटक गया था। अर्बन पीपल के फार्म नहीं होते, उनके प्लॉट हाउसेस और अदर प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इंडिविजुअल में आ गया। प्लांटेशन जहाँ की मतलब फल वगैरह लगे हों, और ऑर्चार्ड या मतलब फ्लावर ऑर्किड्स, है ना, तो वो अपना कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरह से ये होता है। कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, जब कोई रिसोर्स पे पूरी की पूरी कम्युनिटी का हिस्सा होता है, जैसे कि मतलब बरियल ग्राउंड्स होता है, सिमेट्री होती है, शमशान घाट, कब्रिस्तान वगैरह होते हैं, वो आपकी कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज, हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो बेटा जी अब अगला हम मतलब रिसोर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वो क्या है हमारा नेशनल रिसोर्स। टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बीइंग बिलोंग टू द नेशन। वैसे तो अगर बात की जाए तो पूरा का पूरा रिसोर्स जो है वो आपका नेशनल रिसोर्स है। क्यों है बेटे? अभी मेरा एक मेरे एक सर थे, वो मतलब सीधी प्रांत के थे। आपका जो एमपी है, एमपी में ईस्टर्न बॉर्डर पे एक डिस्ट्रिक्ट है सीधी, वहाँ से रेलवे लाइन निकलनी थी 1989 में, जब से लेके अब तक नहीं निकल पाई वो। लेकिन उनकी ज़मीन सरकार ने उनसे 1989 में अधिग्रहित कर ली थी। उनको उस ज़मीन का मतलब पैसा दे दिया गया, जो भी उस समय सरकारी रेट चल रहा था वो उनको दे दिया गया। उस समय कम चल रहा होगा, अभी मतलब ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, ज़्यादा रेट है, लेकिन सरकार ने उनसे 1989 में वो वाली ज़मीन अपने पास रखवा ली थी, ठीक है। लेकिन वो लोग वहाँ गए नहीं, क्यों? क्योंकि वहाँ रेलवे लाइन आई नहीं। तो वो लोग जिस ज़मीन पे खेती करते थे वो आज भी उसी ज़मीन पे बस खेती कर रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ज़मीन रेलवे की है। अब रेलवे कभी भी चाह के, लेकिन सर वहाँ तो उनका घर था, तो उनने कैसे खाली करवा लिया? तो बेटा जी सारी प्रॉपर्टी देश की है। अगर देश को जब भी जहाँ आपका घर बना है, अगर देश को वो जगह चाहिए होगी तो देश वो ज़मीन आपसे ले लेगा बिना आपसे पूछे। हालाँकि वो बदले में आपको आपका वो भी देगा, क्या कहते हैं उसको, जो मतलब पारिश्रमिक या एक तरह से कंसोलेशन जो प्राइज़ होता है, कंसोलेशन नहीं कहना चाहिए, अ, एक तरह से चुकता करने वाला जो मतलब मूल होता है, जो राहत या फिर रेमेडियल कॉज़ के लिए जो दिया जाता है, तो वो उस ज़मीन पे आपको दे देगा, ठीक है? लेकिन आपसे वो खाली करा लेगा, तो क्योंकि मतलब पूरी ज़मीन उसकी है, ठीक है? तो इस तरह से आप लोग ये नेचुरल रिसोर्सेज़ को पढ़ लेना, नेशनल रिसोर्स को। अगला रिसोर्स है आपका इंटरनेशनल रिसोर्स, ठीक है ना? तो लिखते हैं कि देयर आर इंटरनेशनल रिसोर्स इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन, ठीक है? मतलब कोई भी देश के, मैं जो आपको क्वेश्चन दूँगा ना उसमें इस चीज़ का मतलब वो रहेगा क्वेश्चन। अगर आप कोई भी देश में 200 नॉटिकल माइल से दूर जाते हो, तो वो जो ज़मीन होती है वो पूरे के पूरे इंटरनेशनल लेवल की होती है। उस पे कोई भी देश अपना इस तरह का काम नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए चाइना, चाइना धीरे-धीरे आर्टिफ़िशियल आइलैंड बनाता जा रहा है। मतलब कुछ आइलैंड होते हैं वो मतलब नेचुरल होते हैं। चाइना क्या कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आर्टिफ़िशियल वो बनाता जा रहा है, तो वो अपने देश का वो साइज़ को बड़ा करता जा रहा है, ठीक है? क्योंकि 200 नॉटिकल माइल तक अधिग्रहण होता है, ठीक है ना? समझ में आया? मतलब कि मालिकाना हक रहता है, फिर 200 से अब जाओगे तो वो ज़मीन फिर कोई एक पर्टिकुलर देश की ना होके सभी की हो जाती है, ठीक है? डू यू नो क्या? कि इंडिया हैज़ गॉट इट्स राइट टू द माइन मैंगनीज नोड्यूल ऑन द बेड ऑफ द इंडियन ओशन, ठीक है? इंडियन ओशन की बेड यानी कि बेड समझते हो? समुद्र का जो मतलब समतल होता है, ठीक है? समुद्र के अंदर होता है, वो बेड कहलाता है। तो वहाँ से मैंगनीज़ निकालने का अधिकार एक
एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत इंडिया को दिया गया है इंडियन ओशन में, ठीक है। तो वो इंडिया वहाँ से मैग्नीज की खुदाई कर सकता है, ठीक है। तो ये एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये मैंने बताया था पोटेंशियल रिसोर्सेस के किस जगह में, किसी जगह पे कितनी क्षमता में वो जगह का रिसोर्स यूज़ कैसा है। उदाहरण के लिए वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे कि राजस्थान गुजरात में बहुत ज़्यादा क्षमता है, मतलब पोटेंशियल है विंड और सोलर एनर्जी देने का। तो वहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स यानी कि क्षमता वाला रिसोर्स की उस जगह की हद है, लिमिट है, ठीक है ना, कैपेबिलिटी है वो रिसोर्स देने की, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स में आता है। एग्जाम्पल के लिए क्या, एग्जाम्पल के लिए क्या, आपका राजस्थान और गुजरात का हम्म यही सब विंड और सोलर पावर। फिर डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या चीज़ है, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी हैव डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फीजिबिलिटी। तो इसके आधार पे जो बनाया गया रिसोर्स होता है वो ये कहलाता है, ठीक है। स्टॉक रिसोर्सेज मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू satisfy human need but human being do not have appropriate technology, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लेना, डेवलप्ड रिसोर्सेज को। मैं स्टॉक पढ़ा रहा हूँ, स्टॉक रिजर्व को समझना जरूरी है। स्टॉक रिजर्व का मतलब होता है कि किसी जगह पे कितना ज़्यादा रिसोर्स का भंडार है, ठीक है। ह्यूमन अपनी नीड के हिसाब से जो उसकी ज़रूरत का है वो उतना उपयोग कर लेता है, बाकी जो होता है वो उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रख देता है। तो इसको हम स्टॉक में रख सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए वाटर इज कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज्ड एज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी बट, लेकिन हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो अभी भी मतलब पानी में ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो अलग अलग कंपाउंड है, उसमें से हम हाइड्रोजन लेके जो कि एक पावर रिसोर्स है हम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? वो हमारा स्टॉक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमको इतना ज्ञान ही नहीं है कि हमें कैसे यूज़ करना है। तो आप कह सकते हो स्टॉक कुछ ऐसा है कि वो चीज़ है, आपको मालूम है कि वो चीज़ है, बट आपको उसको उपयोग करना नहीं आता है, तो तब तक वो चीज़ वैसी ही रखी रहती है। तो ये जो रिसोर्स है आपका स्टॉक रिसोर्स कहलाता है, ठीक है। अगला है रिजर्व। तो रिजर्व में क्या आता है, इस सबसेट ऑफ स्टॉक ही होते हैं, ठीक है। कि आपको नो हाउ टेक्नोलॉजी के कारण जो बात आपको नहीं पता होती है वो अगर चीज़ लंबे समय तक अगर रखी रहे, जैसे रिवर वाटर अभी के समय में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर आपको दे सकता है, ठीक है। लेकिन आप इसका उपयोग कर पा रहे, अच्छा ठीक है, स्टॉक को आप उपयोग नहीं कर पा रहे हो, रिजर्व को आप उपयोग कर पा रहे होते हो, ठीक है। आपको उसका नो हाउ मालूम होता है कि आपको कैसे उस चीज़ को उपयोग करना है, ये आपका रिजर्व में आता है, ठीक है। यहाँ फिर से उनने एक एक्टिविटी दी है आपको, स्टॉक और रिजर्व का एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। इसको छोड़ो, हम आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये टॉपिक जो रहेगा वो आपके अगले वीडियो में कवर होगा। मैं इसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ही बताऊंगा। जब आप लोग न्यूज़ वगैरह पढ़ा करते थे स्कूल में, तब आप लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने एक दिन वर्ड दिया था, ठीक है। मैं आपको अगले वीडियो में ये वर्ड देकर फिर आपको इंडिया में की जाने वाली प्लानिंग के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। आप लोग अपनी बुक को पढ़ते रहिए, अब रेगुलर वीडियोस आपके आते रहेंगे, ठीक है। डेली का मैं ज्योग्राफी आपको बताता जाऊंगा और बहुत ही जल्दी मैं एक ऐसा पीडीएफ दूंगा कि आप लोग अपने नोट्स भी बना पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए काम करते रहिए, बाय बाय।